इंडिया आके तो मेरे को हुए 1.5 साल हो गए। पहले मैं 1-2 दफ़ा आया था बैंगलोर वगैरह इधर उधर के लिए, लेकिन फ़िल्म के लिए प्रेम 3 के लिए आए हुए 1.5 साल हो गया है। और मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं अपने जो भी टेरिटोरियल के हिसाब से देश मानते हैं उससे बाहर गया हुआ हूँ। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पे तो लैंडलॉक कंट्री, समंदर तो है नहीं, लेकिन हिमालय की चोटी से लेकर के समंदर तक कहीं पे भी वीज़ा नहीं चाहिए, कहीं पे भी आईडी नहीं चाहिए। तो इतना ओपन रिलेशनशिप है, इतना ओपन अपना बॉन्डिंग है ना, तो कभी भी नहीं लगा कि देश से बाहर हो। अभी लैंग्वेज का भी इतना बैरियर तो है नहीं, जिस लैंग्वेज आप लोग यूज़ करते हैं वहाँ पे मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग समझ ही जाते हैं। और लोग भी इतना वेलकमिंग है, सब लोग सपोर्टिव है, सबको अपनापन दिखाते हैं। तो मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं देश से बाहर हूँ। अभी पब्लिक को भी हमारे लिए वही फीलिंग आ जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। दिल्ली का रिस्पांस कैसा लगा? दिल्ली का, मैं दिल्ली इससे पहले कब आया था, एक एग्रीमेंट के लिए आया था, थोड़ी टाइम पहले था, लेकिन उस वक्त थोड़ी ठंडी थी और हम ऑटो पे चल रहे थे। मैं मुंबई से आया था तो मेरे पास जैकेट नहीं थी, तो मेरे पहले एक्सपीरियंस वो था। रात को बहुत ठंडी लगी थी, लेकिन अब मैं सोच के आया था कि ठंडी है दिल्ली, तो मैं ये वो ब्लेजर्स वगैरह डाल के आया, तो अभी गर्मी लग रही है। हाँ, तो एक्सपीरियंस के हिसाब से तो थोड़ी कन्फ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन प्यार के हिसाब से बात करूँ तो बहुत बढ़िया है, सबसे एक बहुत रेस्पॉन्स मिल रही है। आपकी मूवी भी आ रही है हाँ। वर्जन में, क्या मूवी है, कैसा रिस्पांस है? फ़िल्म की बात करूँ तो फिर देखिए, एक जो इंस्पिरेशन होती है फ़िल्म बनाने की, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं हम बॉलीवुड से ही इंस्पायर्ड होके आए हुए हैं। बॉलीवुड या फिर बोलूँ हिंदी फिल्म मेकिंग से इंस्पायर्ड होके आए हुए हैं। और पहले तो टेक्नीशियंस वगैरह भी सब बॉलीवुड से ही जाते थे, और फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन के लिए भी नेपाल से सारे के सारे पिक्चर्स यहाँ पे भी यहीं पे आते थे, इंडिया पे भी आते थे। लेकिन अभी जब डिजिटलाइजेशन हो गया तो सारा टेक्नोलॉजी वहाँ पे भी मिलने लगा, तो थोड़ा लिमिटेशंस हो गया। पिछले 5-10 साल में वो आना जाना कम हो गया था, और पिक्चर्स दिखाना चलना भी बंद हो गया। पहला ऐसा नहीं है कि पहले इधर फिल्म में रिलीज़ नहीं हुआ करते, होती थी, 1-2 जगह पे कहीं कहीं स्पेशल शोज़ वगैरह लगती थी। लेकिन अब की बार जो प्रेम गीत का 3rd इंस्टॉलमेंट हम लेके आए, वो हमने इतना हार्ड वर्क किया है। प्रशांत सर, सुभाष सर, संतोष भाई, हम सब ने मिलके इसको ना एक होल अपनी एक हिमालयन रीजन का एक सेटअप जो हुआ है उसको दिखाना है, वर्ल्ड वाइड पहुंचाना है। वो हमारे इतना एक्सेस है। देखिए आपके यहाँ दिल्ली से तो 8-10 घंटे में पहुंच जाओगे। जो भी लोकेशंस दिखाए ना हिमालय का, आपको यूरोप वगैरह शूट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपकी खुद की जगह फील होगी, वहाँ पे लैंग्वेज मिलेगी, फूड्स वगैरह सब कुछ मैच होगा अपने हिसाब से। आपको शूट करने के लिए भी इतना तकलीफ़ नहीं उठाना पड़ेगा। तो वो सब चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने सोचा कि इंडियन ऑडियंस को अपना ये फ़िल्म हिंदी में डब करके दिखाना चाहिए। और सुभाष सर और प्रशांत सर ने इसमें बहुत बड़ी सपोर्ट की हमको। तो देखते हैं, अभी रिज़ल्ट आना बाकी है, एग्ज़ाम दे रहे हैं अभी तक। और जी आपकी इस मूवी का 3rd पार्ट है जो वर्ल्ड वाइड रिलीज़ हो रहा है, जिसका कैसा फील कर रहे हो, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? ये तो मेरे से भी ज़्यादा होल नेपाली फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है, क्योंकि 50-60 साल की नेपाली फिल्म के हिस्ट्री में ये पहली दफ़ा हो रही है। ऐसा होल वर्ल्ड वाइड ऐसे थिएट्रिकल रिलीज़ कभी किसी भी फिल्म को नहीं मिली नेपाली पिक्चर को। 1-2 जगह पे स्पेशल शोज़ वगैरह हुई थी, लेकिन अभी देखिए उससे भी बड़ी बात क्या हो गई कि इतने अच्छे अच्छे लोग जुड़ गए हैं, जिसको देख देख के और हम बड़े हुए थे, जिसको सुन सुन के हम बड़े हुए थे, वो सब के साथ मिल के काम कर रहे हैं। तो आज के डेट में एज एन एक्टर तो मैं अपने आप को बहुत लकी फील कर चुका हूँ। लेकिन अगर ये रिलीज़ के बाद अगर एक सक्सेस कर लेता है तो सारा नेपाली इंडस्ट्री के लिए अपने आप में ये एक हिस्ट्री क्रिएट होगी। सर मैं जानना चाहूँगी आपसे, जैसे कि आपने अभी बोला कि हम लोग सब बोले इंस्पायर होके आप लोग बॉलीवुड से ही आते हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, तो बॉलीवुड में अभी बाइकआउट का बहुत ज़्यादा जोश चल रहा है जी। तो आप क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? कहीं उससे इंस्पायर होके कहीं आपकी नेपाली उसमें भी अगर बाइकआउट का अच्छा शुरू हो गया तो? हाँ, नहीं ऐसा होता है। बॉयकट के जगह मेरे ख्याल से गर्ल कट करते तो ठीक रहता। गर्ल कट का मतलब ऐसा होता है, नेपाल में ना गर्ल्स को फ्री एंट्री होती है क्लब में, सो दैट बॉयज़ अपने आप पीछे पीछे चले आते हैं। नहीं ठीक है, तो अगर जिसका भी इंटेंशन है किसी को गिराऊं या फिर किसी को एक सबक सिखाऊं, उस हिसाब से इंटेंशन है तो फिर गर्ल कट कर दें, बॉयज़ गर्ल दोनों एक साथ ही हो जाए। और इंडस्ट्री को मेरे ख्याल से क्या करना है, उनको भी गर्ल कट करना है। गर्ल का मतलब बातें होती है ना, बातें कम करके काम पे फोकस करो तो फिर ये बॉय कट की नौबत ही नहीं आती ना। तो गर्ल कट करते हैं सब, बातें कम करते हैं, बस काम करते हैं। तो आप कितनी मेहनत आपको लगती है अपने इस काम में कि हाँ भाई आप चल रही है, मेहनत चल रही है, उसके बाद भी लोग वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, ऐसा कुछ आपको लगता है? क्योंकि जो अभी रिसेंट भी मूवीज़ रिलीज हुई हैं उनमें मेहनत काफ़ी दिखी है, लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं मिला है। इंडो नेपाल को बहुत अभी रिस्पॉन्स मिल रहा है।
हमारे हाँ सारी जगह से प्यार मिला है। जिससे इंस्पायर्ड है बॉलीवुड से, लेकिन उसे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं नहीं ऐसा है, इंस्पिरेशन तो कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन काम अलग ही रहता है ना। आप कोई किसी से इंस्पायर्ड होने का मतलब कॉपी थोड़ी ना है। इंस्पायर्ड मतलब है सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन के हिसाब से। इंस्पिरेशन हर जगह से मिला, पिक्चर देख देख के बड़े हुए हैं, हम सब बड़े हुए हैं, लेकिन काम अपने खुद का करके लेके आए तो फिर ऑडियंस का जज भी उसी हिसाब से करना है कि इनसे इन्फ्लुएंस है, इनसे इंस्पायर्ड है तो इनका काम नहीं देखना, ऐसा नहीं होगा। इन्होंने क्या किया है बस उसके बेसिस पे हमें जज करते तो फिर अच्छा रहेगा। आपको सर इतना फेवरेट एक्टर कौन? इंडिया में फेवरेट एक्टर देखिए अभी तो ऐसा पार्शियली तो नहीं कर पाऊँगा। एज एन एक्टर सब अच्छे ही है, मैं ऐसा अभी के अभी तो नहीं बता पाऊँगा कि कौन बेस्ट है ऐसा। सर मैं जानना चाहूँगी, जैसे आपने बोला इंस्पायर होकर आप करते हैं, तो आप बॉलीवुड में अपनी डेब्यू कर, क्योंकि अब नेपाली इंडस्ट्री में काफी ज्यादा लोग आपको पार करते हैं। आपने अभी देखा हमने कितने आपके फैंस हैं यहाँ पर, तो काफी प्यार आपको वहाँ से मिलता है। तो बॉलीवुड में आने के लिए, डेब्यू करने के लिए आज के डेट पे मेरे ख्याल से आज के डेट पे कोई भी बैरियर नहीं बची है। मेरे ख्याल से आप भी गैंगनम स्टाइल पे डांस किए होंगे ना, ओपा गैंगनम स्टाइल ऐसा करके ना, तो फिर आर्ट की, कल्चर की, म्यूजिक की कोई बैरियर नहीं रहती। अभी मुझे ना बॉलीवुड डेब्यू बोल के ऐसा टैग कराने की भी ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि मेरी पिक्चर खुद बॉलीवुड पे रिलीज़ हो रही है, बॉलीवुड बेल्ट पे रिलीज़ हो रही है, वर्ल्ड वाइड रिलीज़ कर रहे हैं सर लोग। तो फिर अभी ये वो थीन लाइन जो भी थी वो ख़त्म हो चुकी है। साउथ की पिक्चर भी आ रही है, हमारी पिक्चर भी आ रही है, तो उनकी पिक्चर तो मैं 20-25 साल से देख ही रहा हूँ वर्ल्ड वाइड, अपनी मतलब नॉर्थ की पिक्चर जो भी बोलते हैं। तो फिर ये डिमार्केशन ख़त्म करते हैं सब, अभी आर्ट को अप्रिशिएट करते हैं, म्यूजिक को अप्रिशिएट करते हैं। देखिए हम तो फॉर्चुनेट हो, अपने आप को फॉर्चुनेट मानते हैं क्योंकि हमको हिंदी आती है, सो दैट हम हिंदी म्यूजिक वगैरह आर्ट स्टोरी को समझ पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। अगर वो लैंग्वेज नहीं आती तो हम अपने लैंग्वेज में लिमिटेड रहते ना। तो इतना अच्छा आदान प्रदान है, शायद मुझे ना साउथ की लैंग्वेज भी पता होती तो फिर और भी अच्छा होता। देखिए कहीं ना कहीं बॉलीवुड को एक क्रेडिट तो देना ही पड़ेगा कि वर्ल्ड वाइड हिंदी तो बॉलीवुड ने ही लेके गई हुई ना, कहीं ना कहीं। आपको लगता है या नहीं लगता? लेकिन मेरे ख्याल से जो रामायण आई, महाभारत आई, ओम नमः शिवाय आई, फिर बाद में चंद्रकांत, ऐसा चीज़ है जिसने हमें हिंदी सिखाई है। क्योंकि नेपाल में तो हिंदी का क्लासेस तो होती नहीं है, तो हमने सीखी तो पिक्चर देख के ही है। नहीं, शाहरुख, सलमान सर और जो भी है, जितने भी हैं, उन्हीं सबके पिक्चर देखे, सीरियल देखे, ओम नमः शिवाय देख करके तो बड़े हुए। तो फिर कहीं ना कहीं क्रेडिट देना पड़ेगा कि आर्ट कल्चर को वर्ल्ड वाइड पहुँचाया है फिल्मों ने। तो फिर ऐसा बॉयकॉट वगैरह की वजह अच्छी काम की तरफ फोकस करते हैं, और वही है जो आपने अभी पूछा। थैंक